सोनम वांगचुक जिसे शिक्षा का सुधारक भी कहा गया, हमें ग्लेशियर्स बचाना सिखाया, जिन्होंने हमेशा भारतीय सेना का साथ दिया है। लद्दाख की ठंड में हमारी सेना के लिए सोलर टेंट बनाया। सोनम वांगचुक को शुक्रवार दोपहर अरेस्ट किया गया। इन पर तमाम तरह की जांचें बिठा दी गई और इंडिया में नेपाल जैसे दंगे को भड़काने का आरोप लगा दिया गया। बीजेपी सरकार सोनम वांगचुक और इसमें कांग्रेस का रोल और लद्दाख के इस हाल की पूरी कहानी बताती हूँ मैं आपको। देखिए, सोनम वांगचुक कोई आम इंसान नहीं है। जब धारा 370 हटाई गई तो इन्होंने खुद ट्वीट करके पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। इन्होंने लाखों रुपए का काम किया और हमारी आर्मी के लिए लद्दाख में एक सोलर से चलने वाला टेंट बनाया। लगातार इंडियन आर्मी के लिए इन्होंने काम किया और लद्दाख के लिए काम किया। पर ये साल सन 2019 से ही समय समय पर अनशन पर बैठते रहे और अपने लद्दाख को बचाने के लिए। पर जब इस बार ये अनशन पर बैठे तो लगभग 15 लोगों के साथ 15 दिन तक इनकी भूख हड़ताल चली और फिर हड़ताल पर बैठे 2 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई और बस कहानी यहीं से शुरू हो गई। सरकार के मुताबिक मौके का फायदा उठाकर यहाँ एंटी इंडिया विचारधारा वाले लोगों ने बीच में कमान संभालकर लोगों को और भड़काया और प्रोटेस्ट को एक अलग रूप दे दिया। इसमें कांग्रेस और काउंसलर को भी देखा गया और लद्दाख के लोग 2 लोगों की तबीयत बिगड़ने से भड़क उठे और हिंसा शुरू कर दी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ सोनम वांगचुक वीडियो जारी करके लोगों को शांति बनाए रखने का संदेश देते हैं। सोनम वांगचुक मीडिया को भी इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि प्रोटेस्ट को हिंसा की ओर ले जाना गलत है। राहुल गांधी भी पिछले कुछ दिनों से जेन जी को उकसा रहे हैं, लेकिन ये तो वाकई में गंभीर सवाल है कि बीजेपी ऑफिस को चलाना एक बार तो समझ आता है, पर ये कैसा यूथ है और कैसा जेन जी है जो सीआरपीएफ की गाड़ियां चला रहा है, हमारी आर्मी फोर्सेस को चोट पहुंचा रहा है। हमें नेपाल से इतना तो सबक लेना ही चाहिए। खैर, आपको ये भी बता दूं कि सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों की ये मांगे थी। पहली मांग की लद्दाख को कोई पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। डायरेक्ट दिल्ली से लद्दाख को कंट्रोल किया जाता है। पूर्ण राज्य बनने से फंडिंग आएगी, लोकल प्रोजेक्ट्स बनेंगे, बेरोजगारी कम होगी और लोग खुद अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। दूसरी मांग संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे लद्दाख की संस्कृति बची रहे। यहाँ के लोगों के मुताबिक बाहर के लोग यहाँ जमीन खरीद रहे हैं। 6ठी अनुसूची से इनकी संस्कृति, इनका रोजगार बचा रहेगा। तीसरी मांग कि यहाँ लगभग 80% आदिवासी समुदाय रहते हैं, बाहरी लोग इनकी नौकरी ले रहे हैं। पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन आने से यहाँ के लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा और नौकरी भी मिलेगी, ऐसे वहाँ के लोगों का सोचना है। चौथी मांग की लोकसभा में इनके लिए 2 सीटें हों ताकि इनकी आवाज और बढ़ सके। आपको बता दूं कि सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से यहाँ के लोग और भड़क गए हैं। सोनम वांगचुक फरवरी 2025 में पाकिस्तान गए थे एक इवेंट में और बांग्लादेश के पीएम के साथ उनकी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन पर आरोप लग रहे हैं कि सोनम वांगचुक को विदेश से फंडिंग मिलती भारत में माहौल खराब करने के लिए। मतलब आप किसी पर भी कोई भी आरोप लगा सकते हैं।